ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, मैं बात करूंगी आज के वीडियो में ऋषि पंचमी के बारे में। हिंदू धर्म में ऋषि पंचमी का व्रत महिलाओं के लिए बेहद खास माना गया है। हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी का व्रत रखा जाता है। इस साल 20 सितंबर को ऋषि पंचमी मनाया जाएगा। इस दिन सप्त ऋषियों की पूजा अर्चना और व्रत रखने का बड़ा महत्व है। ऋषि पंचमी के दिन गंगा स्नान करने से महिलाओं के सुख सौभाग्य में कई गुना वृद्धि होती है। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से तथा ऋषि पंचमी का व्रत धारण करके सप्त ऋषियों की पूजा अर्चना करने से महिलाओं को जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है, अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। इस पर्व में दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। तो चलिए जानते हैं कि साल 2023 में ऋषि पंचमी का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि तथा मंत्र के बारे में भी आज की वीडियो में बात करेंगे। इस दिन किन की पूजा की जाती है ये भी जानेंगे। इस साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का आरंभ 19 सितंबर दिन मंगलवार को दोपहर 1:43 पर होगा और 20 सितंबर को दिन बुधवार को दोपहर 2:16 पर इसका समापन होगा। इसलिए साल 2023 में उदया तिथि को मान्य रखते हुए 20 सितंबर को ऋषि पंचमी का व्रत रखा जाएगा। बात करें ऋषि पंचमी के दिन पूजा के शुभ मुहूर्त का, तो पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 20 सितंबर प्रातःकाल 11:01 से लेकर दोपहर 1:28 तक। इस दौरान सप्त ऋषियों की पूजा अर्चना से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में ऋषि पंचमी से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं, जिनमें से एक पौराणिक कथा के अनुसार वेदांग जानने वाला सुमित्र नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी जयश्री के साथ रहता था। वे खेती करके जीवन निर्वाहित करते थे। उनके पुत्र का नाम सुमति था, जो पूर्ण पंडित और अतिथि सत्कार करने वाला था। समय आने पर संयोगवश दोनों की मृत्यु एक ही साथ हुई। ब्राह्मण की पत्नी ने यानी कि जयश्री ने कुतिया का जन्म अगले जन्म में पाया और उनका पति सुमित्र बैल बना। भाग्यवश दोनों अपने पुत्र सुमति के घर ही रहने लगे। एक बार सुमति ने अपने माता पिता का श्राद्ध किया। उसकी स्त्री ने ब्राह्मण भोजन के लिए खीर पकाई, जिससे अनजान में एक सांप ने जूठा कर दिया। सुमति के यहाँ कुतिया के रूप में जन्म पाने वाली उनकी माता ने यह सारी घटना देखी। उसने यह सोचा कि खीर को सांप ने जूठा कर दिया है और इस खीर को जब ब्राह्मण भोजन स्वरूप ग्रहण करेंगे तो इससे ब्राह्मणों की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए उसने स्वयं खीर को स्पर्श किया। इस पर क्रोध में आकर सुमति की पत्नी ने कुतिया को खूब पीटा। उसने फिर सब बर्तनों को स्वच्छ करके दोबारा खीर बनाई और ब्राह्मणों को भोजन कराया और उसका जूठन जमीन में गाड़ दिया। इस कारण उस दिन कुतिया भूखी रह गई। अब आधी रात का समय हुआ तो कुतिया बैल के पास आई और सारा वृत्तांत सुनाया। बैल ने भी दुखी होकर कहा, आज सुमति ने मुंह बांधकर मुझे हल में जोता था और घास तक चरने नहीं दिया। इससे मुझे भी बड़ा कष्ट हो रहा है। सुमति दोनों की बातें सुन रहा था और उसे मालूम पड़ गया कि कुतिया और बैल हमारे माता पिता हैं। उसने दोनों को भरपेट भोजन कराया और ऋषियों के पास जाकर माता पिता की पशु योनि से मुक्त होने के लिए उपाय पूछने लगा। ऋषियों ने उनके उद्धार के लिए ऋषि पंचमी का व्रत करने को कहा और ऋषियों की आज्ञा के अनुसार सुमति ने विधि पूर्वक श्रद्धा के साथ ऋषि पंचमी का व्रत किया, जिसके फल से उसके माता पिता पशु योनि से मुक्त हो गए। तो ये था ऋषि पंचमी व्रत का महत्व। ऋषि पंचमी व्रत को करने से महिलाओं के द्वारा जो जाने अनजाने में गलतियां होती हैं, जैसे कि पीरियड्स के दौरान बहुत सारे ऐसे धार्मिक कार्य होते हैं
जो हमें नहीं करने चाहिए। साथ ही पीरियड्स के दौरान रसोई इत्यादि भी नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन आजकल की व्यवस्थाएं थोड़ी अलग है, इस वजह से हमें ये सारे कार्य करने पड़ते हैं। और अगर जाने अनजाने में आपने किसी धार्मिक स्थल पर पीरियड्स के दौरान प्रवेश किया है तो ये सभी एक ना एक दिन पाप के स्वरूप हमारे सामने आता है और इसका दंड हमें प्राप्त होता है। इन सभी पापों से बचने के लिए ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। ऋषि पंचमी में सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। पहले है कश्यप ऋषि, दूसरे अत्रि ऋषि, तीसरे ऋषि भारद्वाज, चौथे ऋषि विश्वामित्र, पांचवें ऋषि गौतम, सातवें ऋषि जमदग्नि और सातवें ऋषि हैं ऋषि वशिष्ठ। ऋषि पंचमी वाले दिन महिलाओं को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। घर की साफ सफाई करने के बाद स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर की सफाई करें। अब एक छोटा सा चौकी बिछा लें। इस चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। चौकी पर सप्त ऋषियों की और अपने गुरु की तस्वीर स्थापित करें। अगर सप्त ऋषियों की तस्वीर आपके पास नहीं है तो ऐसे में आप मिट्टी की छोटी छोटी आकृति बनाकर इन्हें सप्त ऋषि मानकर इनकी पूजा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 7 छोटे छोटे आकृतियाँ बना ले। इसके बाद सप्त ऋषियों की चंदन, अक्षत, पुष्प, फल, मूल, धूप, दीप, पंचामृत इत्यादि से इनकी पूजा अर्चना करें। उनकी श्रद्धापूर्वक आरती उतारें और उनसे आशीर्वाद लें। ऋषि पंचमी के व्रत की कथा को अवश्य सुने तथा श्रद्धापूर्वक इनकी आरती उतारें और उनसे आशीर्वाद लें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से भक्तों को सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है तथा उनके अनजाने में किए गए पाप कर्म समाप्त होते हैं। इसके बाद पूजा आरती के बाद फिर प्रसाद लोगों में बांटें और स्वयं भी प्रसाद को ग्रहण करें। एक कार्य और कर लीजिएगा, आज के दिन सप्त ऋषियों के नाम से कुछ न कुछ दान अवश्य निकालें और इसे किसी योग्य ब्राह्मण को देकर उनका चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद अवश्य लें। तो आज के दिन ये सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी है। साथ ही आज के दिन आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करें, भोजन में सात्विकता रखें, किसी भी ब्राह्मण या पंडित या किसी साधु संत का आज के दिन अपमान न करें और पूजा में शुभ मुहूर्त का अवश्य ध्यान रखिएगा। मुहूर्त हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताई है, इस मुहूर्त के अनुसार ही आपको पूजा करना है। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।